तो हेलो गाइस, देखो इस वीडियो में हम गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है गुप्ता एम्पायर, जिसमें हम पढ़ेंगे। देखो ये इनका मैप था, ठीक, अराउंड 450 के। और ये है वाकाटाका डायनेस्टी, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था। तो इनका इनमें क्या रिलेशन था वो अभी हम आगे देखेंगे। अब देखो ये थे किंग्स, जैसे सबसे पहले थे श्री गुप्ता, तो इनको फाउंडर बोलते हैं। और जो आप ये देख रहे हैं चंद्रगुप्त वन, ये चंद्रगुप्त वन, ये इनको रियल फाउंडर कहा जाता है। फिर चंद्रगुप्त के बेटे समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर कुमार गुप्ता, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था। और फिर स्कंदगुप्त, जो लास्ट फेमस गुप्ता एम्पायर थे। तो याद रखना है, जो ये चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम, ये इनको रियल फाउंडर कहते हैं। और अगर पूछेगा फाउंडर तो वो थे श्री गुप्ता। नेक्स्ट है वीथी। देखो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं वीथी। जो होता था वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता था। जैसे ये क्या करता था, लोकल गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता था। तो ये क्वेश्चन आया है, तो बस आपको ये याद रखना है ये किससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से। अब देखो विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनको ही विक्रमादित्य बोलते थे। तो उनके नवरत्नों के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। देखो ये नवरत्न थे, बेताल भट्ट, धन्वंतरी, फिर अमर सिंह, वाहामिहिर, कालिदास, ये वो हैं जिन पे क्वेश्चन पूछता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है अताविका राज्य, ये जंगलों से रिलेटेड था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है ना कि अताविका राज रिफर टू फॉरेस्ट किंगडम, इट वॉज इन गुप्ता डायनेस्टी। ये गुप्ता डायनेस्टी से था और समुद्रगुप्त ने बनाया था, ठीक, किंग ऑफ फॉरेस्ट स्टेट। तो ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है महाराज अधिराजा। ये उपाधि किस राजा ने ली थी? देखो महाराज अधिराजा का मतलब होता है राजाओं का राजा। तो ये चंद्रगुप्त वन ने लिया था। याद रखना चंद्रगुप्त वन वही हैं जिनको रियल फाउंडर कहा जाता है। नेक्स्ट है लिच्छवी प्रिंसेस। देखो इस पर भी क्वेश्चन पूछा है। तो लिच्छवी को जो आप ये देख रहे हैं वज, ये वैशाली, तो यहाँ पे ही था लिच्छवी डायनेस्टी। तो उनकी प्रिंसेस से ही चंद्रगुप्त वन ने मैरिज किया था, कुमारी देवी से, जिनके पुत्र कौन थे, समुद्रगुप्त, जिनको इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, ये समुद्रगुप्त। और ये ही वो किंग थे जिनके कॉइन्स पे वीणा चिंतित रहती थी। ये आर्ट से रिलेटेड थे, मतलब संगीत से इनका नाम बहुत जुड़ता है। नेक्स्ट इलाहाबाद पिलर। तो इलाहाबाद पिलर में ही देखो इलाहाबाद पिलर में ही समुद्रगुप्त के बारे में उनकी प्रशंसा लिखी गई है हरिसेना द्वारा। हरिसेना कौन थे? इनके कोर्ट में थे, समुद्रगुप्त के कोर्ट में। तो उनके हरिसेना ने समुद्रगुप्त की तारीफ में इलाहाबाद पिलर पर इंस्क्रिप्शन लिखा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति। देखो ये देख सकते हो, इसमें इंस्क्रिप्शन भी देख सकते हो ये। तो ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को कवि राजा भी कहते थे, कविराज। और इनको लिच्छवी दोहित्रा भी कहते थे। क्यों? क्योंकि इनकी माँ जो थी वो लिच्छवी साम्राज्य से थी। और जब इनकी जो प्रशंसा की गई है इसमें इंस्क्रिप्शन में गॉड से इनकी कंपेयर किया गया है। तो वो कौन से गॉड से? इंद्रा, अंताका और वरुणा। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको 4 भगवान देवताओं के नाम लिख देगा। अब पूछेगा कौन से देवता है जिससे इनका कंपेयर नहीं किया गया था। तो ये 3 याद रखना है, इंद्रा, अंताका और वरुणा। इनके तुल्य इनकी प्रशंसा की गई थी। अब एक पूछता है कि दक्षिण पंथ के कितने राजाओं को हराया था समुद्रगुप्त ने? तो वो थे 12। अब ये विक्रमादित्य को किसे कहा जाता है? जैसे चंद्रगुप्त वन थे जिनको महाराज अधिराजा कहा जाता है, तो वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय उनको विक्रमादित्य कहा जाता था।
और हमने अभी इनके बारे में पढ़ा था ना, उनके रंग रत्ना, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो, और ये वाकाटाका डायनेस्टी, हमने इसके बारे में पढ़ा था, और इनके ही दरबार में फायान आया था। देखो, अक्सर हम इन दोनों के बारे में सुनते हैं, फायान और ह्यूंग सांग। ह्यूंग सांग आया था हर्षवर्धन के समय में, और फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहते हैं, उनके समय में। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि कौन पहले आया था, तो याद रखना एफ, ABCD में जो एफ होता है वो एच से पहले आता है। ABCDEFGH, तो एफ पहले आता है ना, तो फायान पहले आए थे भारत। किसके समय में? विक्रमादित्य के समय में। और ह्यूंग सांग हर्षवर्धन के समय में आए थे, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अब आर्यभट्टा, देखो आर्यभट्टा किसके दरबार में थे? तो ये विक्रमादित्य के दरबार में थे। ये वही थे ना जिनके कहा जाता है इन्होंने जीरो और पाई के बारे में बताया था। अब प्रभवती गुप्ता कौन थी? देखो, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिनको विक्रमादित्य कहते थे, उन्होंने नागा प्रिंसेस कुबेर नागा से विवाह किया था, और अपनी जो पुत्री थी प्रभवती, उनकी विवाह वाकाटाका डायनेस्टी रुद्रसेन टू से किया था। वाकाटाका किंग रुद्रसेन टू, और इन्होंने डिप्लोमेसी के तहत ये सब किया था। तो ये कौन है? प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री हैं। नेक्स्ट पूछेगा मंत्र शास्त्र, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था बेताल भट्ट ने, जो उनके एक नवरत्न थे मंत्र शास्त्र। तो ये आपको याद रखना है। अमर सिम्हा कौन थे? देखो, ये संस्कृत के एक महान पोएट थे विक्रमादित्य के समय, उनके दरबार में, उनके नवरत्न, और इन्होंने ही अमर घोष लिखी थी। ये भी पूछता है। अब आयरन पिलर महरौली में जो है दिल्ली के पास, उसको किसने बनाया था? तो गुप्ता पीरियड में ही इसको विक्रमादित्य ने। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्कंद गुप्ता। देखो, स्कंद गुप्ता ही लास्ट फेमस, देखो लिखा है ना, लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। जो हुन्स थे वो उन्होंने, मतलब उनको रोकने का काम इन्होंने किया था, बेस्ट नोन फॉर रिपेलिंग द हुन्स। और याद रखना, इन्होंने भी खुद को विक्रमादित्य कहा था। जब भी एग्ज़ाम में आए विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, तो आप चंद्रगुप्त द्वितीय को ही लगाएंगे। जो हमने जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था पिछली क्लासों में, तो उसमें इनका भी उल्लेख है। फिर एक फेमस जो था, हमने पढ़ा था ना, सुदर्शन लेक, जिसको रुद्रदमन वन ने अपने समय में सही करवाया था, तो उस पर स्कंद गुप्त ने भी उसको सही करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अब भितारी पिलर, देखो ये भी रिलेटेड है स्कंद गुप्त से। तो भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, और इसमें स्कंद गुप्त की विक्ट्रीज को दिखाया गया है, जो हुंस पर हुआ, उन्होंने किया था। संस्कृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछेगा भितारी पिलर किस गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड है, मतलब किस गुप्ता के किंग से रिलेटेड है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। विष्णु गुप्ता, जो ये विष्णु गुप्ता है, ये गुप्ता एम्पायर के लास्ट रिकग्नाइज्ड किंग थे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया कौन रिकग्नाइज, मतलब लास्ट गुप्ता किंग थे, तो वो विष्णु गुप्ता। अब कालिदास जी विक्रमादित्य के ही दरबार के एक नवरत्न थे, और इनके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशा, कुमार संभवा, ऋतु संहारा, विक्रम योस्यम, और ये मालवीय अग्निमित्रम, जिनको हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ये वही हैं पुष्प सिंह मित्र के बेटे अग्निमित्र, जिनकी लव स्टोरी पे ये बुक है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब देखो रुपया उस समय जो सिल्वर होता था ना, चांदी के सिक्के, उनको रुपया बोलते थे, और सोने के सिक्के को दिनार से बोलते थे। ये दोनों पॉइंट याद रखना है।
अब है पंच सिद्धांतम और बृहद संहिता। देखो ये दोनों ही बुक वहा मिहिर जी ने लिखी थी। जो पंच सिद्धांतम था वो एस्ट्रोलॉजी पर था, और बृहद संहिता इसमें ज्योग्राफी और अलग अलग चीज़ों के बारे में था। तो आपको याद रखना है दोनों बुक किसने लिखी थी, वहा मिहिर ने। अब पंचतंत्र इसको किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर 34 ईशान वर्मन। देखो ईशान वर्मन वॉज द रूलर ऑफ लेटर गुप्ता डायनेस्टी, नॉट द मेन गुप्ता एम्पायर। याद रखना जो मेन गुप्ता एम्पायर था वो नहीं, बाद में यू थे जो ये रिवाइव करना चाह रहे थे गुप्ता एम्पायर को, तो उसी का लिखा है ईशान वर्मन। और इन्होंने भी खुद को महाराजाधिराजा कहा था। और किसने कहा था, चंद्रगुप्त वन ने। और इसका इनके सक्सेसर कौन थे, कुमार गुप्ता 3। देखो ये बस आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए इसमें लिखा गया है। अब है भीतरगांव ब्रिक टेम्पल। देखो ये है भीतरगांव ब्रिक टेम्पल कानपुर में, और ये पूछता है कि ये किस एम्पायर से रिलेटेड है, तो गुप्ता एम्पायर से। अब नेक्स्ट है हली वकारा। ये क्या है हली वकारा, देखो ये एक तरह का टैक्स होता था, बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है। जो कल्टीवेटर जो खेत रखते थे ना, उनके ऊपर एक तरह से आप समझ सकते हो रखाया जाता था। तो हली वकारा क्या था, एक तरह का टैक्स। हमने अभी दिनार के बारे में पढ़ ही लिया है। धनवंतरी कौन थे, हमने पढ़ा था ना, विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे, इनको गॉड ऑफ मेडिसिन भी कहते थे, धनवंतरी। अब श्रवण पूनिया और सोमवंशी ये छत्तीसगढ़ का एक डायनेस्टी थी, छत्तीसगढ़ का। तो क्वेश्चन नाम दे देगा, पूछेगा किस एरिया के ये डायनेस्टी थी, तो छत्तीसगढ़। अब दशावतारा टेम्पल ये कहाँ पर है, तो ये है दियोगढ़ में, दशावतारा टेम्पल दियोगढ़। और ये किस एम्पायर से रिलेटेड है, गुप्ता एम्पायर। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें 4 बुक दिया था, और पूछा था कालिदास जी द्वारा लिखी हुई बुक कौन सी नहीं है, तो उसका आंसर ये था कीरत अर्जुनिया, जिसको देखो ये कीरत अर्जुनिया जिसको भारवी ने लिखा था। तो बस आपको इतना याद रखना है। अब कुटका और कुटका अग्निता ये जो टर्म थे, नाम के एक मैथमेटिशियन थे, ठीक। तो इन्होंने ही कुटका और कुटकनिता इन 2 टर्मों का यूज़ किसके लिए किया था, अलजेब्रा के लिए। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर तमरा लिप्टी ये क्या है, ये एक पोर्ट था, जैसे आप ये देख रहे हैं ना पोर्ट, ये तो ये एक फेमस पोर्ट हुआ करता था। फिर लास्ट है भुक्ति। इसका मतलब क्या होता है, अ प्रोविंस। प्रोविंस मतलब उनके एरिया का कोई एक हिस्सा, प्रोविंस। तो भुक्ति ये था। तो इसमें यही सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है।